फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी ड्राइवर और ग्रुप डी वैकेंसी के लिए ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले की वीडियो में हम दो प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर आपने वीडियो के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक आपको गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। इस तरीके से आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा एक बार। आइए अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। तो भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या हो जाएगा? पुरातन संस्कारी संस्कृति में जीवन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। एक बार आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। तो उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 4, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। तो जनतंत्र के लिए क्या लाभकारी हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 5, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। तो चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता किसमें है? राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से ग्रामर का पार्ट शुरू हो गया है। आइए अब देखते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की अगर हिंदी भाषा में बात करें, संख्या कितनी है? तो संख्या हो जाएगी 4। कौन कौन से हो जाएंगे? क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, श्रमिक। ये 4 हो जाएंगे। बात करें अंतस्थ व्यंजन की संख्या की, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4। और कौन कौन से हो जाएंगे? य, रे, ले और ब। अल्प प्राण की अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर कैसा होगा? अल्प प्राण। महाप्राण कौन से होंगे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होगा? महाप्राण। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी वर्णमाला में ये दो वर्ण दिए हैं, इनका नाम बताना है आपको कि इनका क्या नाम है। तो ये हो जाएंगे दोनों अयोगवा। अगर बात करें हम इन दोनों के नाम की, तो इसको बोला जाता है अनुस्वार और इसे बोला जाएगा विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग को एक साथ में क्या बोलेंगे हम? अयोगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं? तो अभी आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में, पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण। दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाप्राण व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 9, निस्सहाय में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निस्सहाय में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नी उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 10, अनेकार्थक शब्द पानी के लिए निम्न में से कौन सा गलत विकल्प दिया गया है? अगर बात करें हम पानी के अर्थ की, तो पानी के कौन कौन से अर्थ हो जाएंगे? इज्जत, चमक और जल। ये 3 अर्थ हो जाएंगे। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में कौन सा रूप है? तो आप देख सकते हैं जिस भी वाक्य में तो दिखाई दे वहां किसका प्रयोग होगा? हेतु हेतुमत का। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा हेतु हेतुमत भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 12, आहट, आबट, आस आदि किस प्रकार के तंदित प्रत्यय हैं? तो ये किस प्रकार के प्रत्यय हो जाएंगे? भाववाचक प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्षुद्र शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नीच और अधम। क्वेश्चन नंबर 14, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है में धड़ाधड़ में कौन सा रूप है? तो धड़ाधड़ क्या कर रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा धड़ाधड़ क्या है? क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। आइए देख लेते हैं। अगर हम बात करें संकल्प की, तो संकल्प किस प्रकार का शब्द हो जाएगा?
संकल्प हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द। सूरज की बात करें तो सूरज कैसा हो जाएगा? तद्भव शब्द। काका क्या हो जाएगा? देसी या देशज शब्द। और मोटर की बात करें तो यह हो जाएगा विदेशी शब्द। तो इस तरीके से आप इसे अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कृताकृत का समास है, तो कृताकृत में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन, मतलब, कारण और लिए है, तो इनमें से कौन सा ऐसा अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ धन, मतलब, कारण और लिए है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, अशुद्ध की जगह आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अक्ल का दुश्मन किसे कहते हैं? महामूर्ख को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो गुण के विपरीत नाम होना क्या कहलाता है? आंख का अंधा और नाम नयन सुख। क्वेश्चन नंबर 21, गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय कौन सी संज्ञा हो जाएगी? एक जाति का बोध करा रही है, तो यह हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 22, अब पढ़कर क्या होगा? वाक्य में कौन सी क्रिया है? जब वाक्य में एक काम खत्म होने के बाद दूसरा शुरू हो तो वहां पहली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो भस्म गलत लिखा हुआ है, फाल्गुण गलत लिखा है, मृन्मय गलत लिखा है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म। भीष्म कैसा हो जाएगा? शुद्ध शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है? तो यह संकेत की ओर दर्शा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकेतवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो विलोम की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? असूया का क्या हो जाएगा? अनसुया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ से अब हम जीएस का पार्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, किस भारतीय एथलीट को नवंबर 2022 में स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनमें से किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा। बात करें नीरज चोपड़ा की, तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया? नीरज चोपड़ा के द्वारा, ये आपको याद रखना है। ये किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से। भाला फेंक के लिए अब कौन सा दिवस मनाया जाता है? किस डेट को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है? 7 अगस्त को। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है मोहम्मद तैयब इकराम को। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मोहम्मद तैयब इकराम को। बात करें दिलीप टर्की की, तो दिलीप टर्की को क्या बनाया गया है? हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हॉकी इंडिया का हेड किसे बनाया गया है? हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दिलीप टर्की को। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 2022 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? तो यह किसके द्वारा जीता गया है? मुंबई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए मुंबई। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? रिपन को। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? या फिर छनन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? छनन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? तो कौन सा एक अल्पाइन देश हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंधित थे। तो बनारस घराने से किसका संबंध हो जाएगा? पंडित किशन महाराज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कजरी। और कजरी मुख्यतः कहाँ पर गाया जाता है? मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में। मिर्जापुर प्लस सोनभद्र के क्षेत्र में कौन सा लोकगीत गाया जाता है? कजरी लोकगीत। क्वेश्चन नंबर 33, कुशीनगर बौद्ध लोगों का
एक लोकप्रिय पर्यटन पर्यटन स्थल है, यहाँ है, तो यहाँ पर क्या है? बात करें कुशीनगर की, तो महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ है? कुशीनगर में। यह कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर क्या स्थित है? रामभर स्तूप। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की अगर स्थलीय सीमा की बात करें हम तो कितनी हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो थार के रेगिस्तान से कौन सी नदी होकर बहती है? लूनी नदी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्य में अग्र चमड़क दांतों का चवणक दांतों के साथ अनुपात कितना है? तो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। कृंतक, रदनक, अग्रचवणक और नंबर 4 हो जाएगा चवणक। तो अग्रचवणक और चवणक दांतों का अनुपात कितना होता है? 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लेपित किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी टेफलॉन। क्वेश्चन नंबर 38, मानव में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या हजार में है, कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4,500 से 10,000। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो आरबीसी का जीवन काल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने मंत्री अधिकतम हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? लोकसभा की कुल संख्या का 15%। लेकिन दिल्ली के लिए क्या स्पेशल प्रावधान है कि दिल्ली में कितने हो सकते हैं? कुल संख्या का 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पाल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो पाल वंश का प्रथम शासक कौन हो जाएगा? गोपाल। क्वेश्चन नंबर 42, भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? तो इसके अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? 24 फसलें। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये तो हो गए एमएसपी 24 फसलों के लिए। कौन सी फसल के लिए एफआरपी घोषित किया जाता है? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस किस फसल के लिए घोषित किया जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 43, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो मधुबनी कला कहाँ की हो जाएगी? बिहार की। और इनमें से बिहार में कौन सा स्थान है? मिथिला बिहार। क्वेश्चन नंबर 44, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि काकरापार जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये काकरापार आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? तो यूरोपियन देश इनमें से कौन सा हो जाएगा? बुल्गारिया। क्वेश्चन नंबर 46, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति। ऑप्शनेशन शक्ति। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 48, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा आप इसे, 2 से 3 एग्जाम में पूछा गया है। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा किन 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई है? तो यह चलाई गई है कोयम्बटूर से शिरडी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी किलायू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 76, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट है। टुबलकेन वाज ए मैन ऑफ माइट। तो इसमें आपको बताना है सब्जेक्ट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टुबलकेन। क्वेश्चन नंबर 77, फाइंड आउट द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पिछले सेंटेंस में आपको बताना था सब्जेक्ट, इस बार आपको बताना है प्रेडिकेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैज ए गुड मेमोरी। सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। हैज ए गुड मेमोरी यहाँ क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। चेंज इनटू द वॉइस, चेंज द वॉइस, आपको वॉइस चेंज करनी है। ही इज ही इज टू सेंड ए मैसेज, ही इज टू सेंड ए मैसेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मैसेज इज टू बी सेंट बाई हिम। ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 79, चेंज द वॉइस, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें आपको बताना है कि इसकी वॉइस चेंज करने के बाद क्या होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80, फाइंड द मस्कुलिन जेंडर ऑफ हंट्रेस। हंट्रेस, हंट्रेस का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हंटर। क्वेश्चन नंबर 81, फाइंड द फेमिनिन जेंडर ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, लैंड लेडी। चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ होप्स, होप का अर्थ क्या होता है, खुर। तो इसका आपको सिंगुलर बताना है क्या होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, ओक्स का प्लूरल क्या होगा। तो इसका प्लूरल हो जाएगा ऑक्शन। क्वेश्चन नंबर 84, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको बताना है कि किस तरह का इसमें नाउन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रॉपर नाउन। द क्राउड वाज वेरी बिग। तो क्राउड किस तरह का नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। क्वेश्चन नंबर 86, आई हैव ए बुद्धा स्टेचू एट होम, इट इज ब्राउन इन कलर। तो यहाँ कौन सा सब सही रहेगा, इट, ऑप्शन नंबर सी। दे आर वेयरिंग देयर जैकेट एज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड। तो यहाँ कौन सा सब्जेक्ट होगा, दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजर हैज नो सपोर्टिव फैक्ट टू स्पीक ऑफ। तो यहाँ किसका यूज होगा, ऑप्शन नंबर बी ऑफ का। क्वेश्चन नंबर 89, ही सा ए कैट क्रोलिंग अंडर द फेंस, ही टूक इट टू द स्कूल विद हिम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90, fill in the blanks with the correct form of the tense. It is clearly written, passengers are not allowed to smoke in the train, still they are being ignorant. तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, दे, इसमें आपको फिल करना है, दे प्लेड ए फुटबॉल मैच इन द इवनिंग, वॉट डिड यू डू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92, fill in the blank with the correct form of the verb. We fill in the blank for रोहन। तो इसमें आपको फिल करना है, तो वी आर वेटिंग फॉर रोहन। तो यहाँ क्या सही हो जाएगा, आर वेटिंग। क्वेश्चन नंबर 93, वी टू विजिट द म्यूजियम। तो यहाँ होना चाहिए वी वुड लाइक टू विजिट द म्यूजियम, ऑप्शन नंबर वी। क्वेश्चन नंबर 94, fill in the blank with the correct articles. रोहन इज होल्डिंग एन ऑनररी पोस्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, यू कैन डू द वर्क इफ यू हैव पेशेंस। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नो आर्टिकल, यहाँ किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडजेक्टिव्स। आई डोंट हैव, फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद ब्लैंक में आपको फिल करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ हो जाएगा आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, इट इज़ ए स्मॉल प्रॉब्लम। तो इसने यहाँ अपने आप फिल कर दिया है, यहाँ क्या होगा, ए स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, फाइंड आउट द टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। इज मिस्टर दास विदिन। तो इसमें आपको बताना है कि किस तरह का एडवर्ब है। तो कहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऑप्शन नंबर ए। स्लोली एंड सैडली वी लेड हिम डाउन। तो इसमें आपको बताना है कि किस तरह का एडवर्ब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100, फॉर्म द वर्ड। इन लेटर से आपको वर्ड फॉर्म करना है कि कौन सा वर्ड फॉर्म होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंटेंट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।